हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आपने मीरा के पद का पहले पद की व्याख्या सुनी। आज हम 10वीं कक्षा में मीरा के पद का दूसरा पद ले रहे हैं। आइए देखते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला मान्हे चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। इस पद में मीरा कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट कर रही हैं। यहाँ जो शब्द अर्थ हैं पहले वो देख लेते हैं। श्याम का अर्थ है कृष्ण, चाकर का अर्थ है नौकर, रहस्यों यानी रहूंगी, दर्शन का अर्थ है दर्शन, और कुंज पत्तों से बनी हुई कुटिया को कहा जाता है, और जागीरी अर्थात साम्राज्य, सुमरण अर्थात स्मरण याद करना, और सरसी का मतलब है पूरा होना। तो यहाँ मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा प्रकट कर रही हैं, यानी वे उनकी दासी, उनकी नौकरानी बनना चाहती हैं। और ऐसी स्थिति में वे उनसे क्या प्रार्थना कर रही हैं? कहती हैं, गिरधारी लला मान्हे चाकर राखो जी। माने मतलब मुझे। वे कहती हैं, हे श्री कृष्ण मुझे अपनी दासी बना लो। और दासी बनकर वे क्या करेंगी? अगली पंक्ति में कहती हैं, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। अब जब मैं आपकी नौकर बन जाऊंगी, मैं आपकी चाकरी करूंगी, तो फिर मैं आपके लिए हर रोज़ आपके बगीचे लगाऊंगी। यानी वे दासी बनकर श्री कृष्ण के बगीचे में काम करना चाहती हैं। और जब श्री कृष्ण वहाँ विचरण करने आएंगे तो उनके दर्शन उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह मीरा उनकी दासी बनकर उनका बगीचा लगाना चाहती है, जिससे उनके नित्य दर्शन प्राप्त कर सकें। अगली पंक्ति में वे कहती हैं, विद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। विद्रावन यानी वृंदावन। वृंदावन की कुंज गलियों में वे श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करना चाहती हैं। वे कहती हैं कि मैं आपका गुणगान वृंदावन की गलियों में करूं। चाकरी करते हुए उसे दर्शन का अवसर तो मिल ही जाएगा, और साथ ही साथ जब वो वृंदावन की कुंज गलियों में श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करेगी तो उनके नाम का स्मरण भी हो जाएगा। तो इस तरह एक भक्त को क्या चाहिए, उसकी सभी इच्छाएं इतनी आसानी से पूरी हो जाएं। तो अगली पंक्ति में वे इसी बात की चर्चा करती हैं। वे कहती है, चाकरी में दर्शन पास्यूं। चाकरी यानी नौकरानी बनकर मैं आपके दर्शनों को पा सकूंगी। सुमिरण पास्यूं खर्ची। सुमिरन यानी याद करना, स्मरण करना, ईश्वर के नाम का ध्यान करना। वे कहती हैं कि ये जो सुमिरन है ये मुझे खर्ची के तौर पर मिलेगा। जैसे कि एक नौकर को उसकी पगार मिलती है, तो यहाँ पर मीरा को क्या मिलेगा? सुमिरन के रूप में खर्ची मिल जाएगी। और इस तरह किस चीज़ को वो प्राप्त कर पाएंगी? अगली पंक्ति में वे कहती हैं, भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। और इस तरह उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति भाव की जागीर, भक्ति भाव रूपी जागीर उन्हें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह कोई भी भक्त जो होता है उसके मन के अंदर तीन ही इच्छाएं होती हैं। पहला ये कि वो दर्शन पा सके और अपने आराध्य की चाकरी कर सके, उसके नाम का स्मरण कर सके और उनकी भक्ति उन्हें प्राप्त हो जाए। तो इस तरह एक भक्त के मन में, एक भक्त के हृदय में जो तीन बातें होती हैं, वो तीनों बातें श्री कृष्ण की चाकरी करने पर मीरा जी की
पूर्ण हो जाती हैं। आगे वे कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। अब इन दो पंक्तियों में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर दिया है। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण जो हैं उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है, यानी उनके मुकुट में मोर का पंख जो है वो लगा रहता है, सुशोभित हो रहा है। पीतांबर सोहे, वे पीला वस्त्र पीतांबर धारण किए हुए हैं। गल वैजंती माला, और गले में उनके वैजंती पुष्पों की माला है। वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु का अर्थ होता है गाय, तो वृंदावन में वे कहते हैं कि वृंदावन में वे गायें चराते हैं। मोहन मुरली वाला, श्री कृष्ण क्या है? मोहन है, दूसरों को मोह लेते हैं, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वे मुरली वाले हैं, मुरली बजाते हैं, और उनकी मुरली की इसका स्वर इतना मधुर होता है कि हर व्यक्ति उनकी मधुरता में, उसके स्वर में खो जाता है। तो यहाँ पर वे श्री कृष्ण, इन दो पंक्तियों में वे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर देती हैं। फिर आगे अपनी उसी बात को पूरा करती हुई, उसी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो हिवड़ो घणो अधीरा। अब यहाँ मीरा कहती हैं कि वे ऊंचा ऊंचा महल बनाकर उसके बीच बीच में खिड़कियाँ बनवाना चाहती हैं। पंक्ति है ना, ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बनाव का अर्थ है बनाना। बिच बिच राखूं बारी, बिच बिच यानी बीच बीच में, बारी का अर्थ है खिड़की। वे ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उस महल के बीचों बीच खिड़कियां भी बनवाना चाहती हैं, और इन खिड़कियों के माध्यम से वो क्या करना चाहती हैं? ताकि श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हो सकें। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। वे कहते हैं कि मैं सांवरिया, सांवरिया कौन है? श्री कृष्ण, सांवले रंग के इसलिए उन्हें सांवरिया कहा जाता है, जो कि सुनने में वैसे ही बहुत अद्भुत, बहुत ही सुंदर शब्द लगता है। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। कुसुम्बी का अर्थ है कि लाल रंग की साड़ी। वे लाल रंग की साड़ी पहनकर सांवले प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन पाने की इच्छा यहाँ अपनी व्यक्त कर रही हैं। अगली पंक्ति में वे कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा। आधी रात के समय वे कहती हैं, हे प्रभु तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे दर्शन देने आ जाओ। अंतिम पंक्ति देखिए, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। हिवड़ो का अर्थ है हृदय, और अधीरा का अर्थ है बेचैन, बेचैनी, धैर्य नहीं है उनमें। तो वे प्रभु श्री कृष्ण से क्या विनती करती हैं कि हे प्रभु, हे गिरधर नागर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, इसलिए आप मुझे अवश्य दर्शन दीजिए। यानी वो इतनी व्याकुल हैं श्री कृष्ण से दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए, कि वे आधी रात के समय यमुना नदी के किनारे उनके दर्शन पाने की लालसा कर रही हैं। यानी अगर श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन देंगे आधी रात के समय, तो भी वो तैयार हैं। तो इस प्रकार एक भक्त की जो इच्छा है, प्रभु के दर्शन, उनके नाम का स्मरण और उनकी भक्ति का भाव, ये तीनों चीज़ें मीरा जो है वो प्राप्त कर लेना चाहती हैं। तो इस पूरे पद में हमने देखा कि एक तो उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बहुत सुंदर सा वर्णन किया है, और इसके अलावा हम
अनुप्रास अलंकार देखते हैं, जैसे मोर, मुकुट और मोहन मुरली वाला। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।